आज के इस वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार, जिसे अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, इसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे और चर्चा करेंगे कि इस टॉपिक से परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा जनता को कुछ अधिकार दिए गए हैं ताकि उनके हितों का संरक्षण हो सके। उन्हीं अधिकारों को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। तो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट किसे कहते हैं? भारतीय संविधान द्वारा जनता को कुछ अधिकार दिए गए हैं ताकि उनके हितों का संरक्षण हो सके। ऐसे ही अधिकारों को हम लोग मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट कहते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कि इस टॉपिक से परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पे ध्यान दो, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है। तो ये लाइन को बहुत ध्यान से सीखना और समझना। आपसे पूछा जाएगा मौलिक अधिकार यानी इसे हम लोग कहीं कहीं पे मूल अधिकार भी पढ़ते हैं, यानी फंडामेंटल राइट। कहीं पे मौलिक अधिकार लिखा रहेगा, कहीं पे मूल अधिकार लिखा रहेगा। तो भारतीय संविधान में इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है तो आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना, भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ पे मिलता है? भाग 3 में मिलता है। किस अनुच्छेद तक मिलता है? 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन आपको देखने को मिलता है। याद रखना, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे ध्यान दो, मूल अधिकारों को, मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया है या कहां के संविधान से लिया गया है। तो याद रखना, मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हम लोग अमेरिका को यूएसए भी कहते हैं। तो ऑप्शन में कभी कभी यूएसए भी रहेगा तो कंफ्यूज मत होना, अमेरिका और यूएसए दोनों सही है। ठीक है। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है और भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो यहां पे ध्यान दो, संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है? तो इंग्लैंड में एक राजा हुआ करते थे। वो राजा ने वहां के जनता के लोगों को एक चार्टर के माध्यम से कुछ अधिकार दिए थे और उसी चार्टर का नाम था मैग्ना कार्टा। यानी जहां पे अधिकारों से संबंधित बात आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। इंग्लैंड में एक राजा थे, वहां के जनता को उन्होंने कुछ चार्टर के माध्यम से अधिकार दिए थे और उसी चार्टर को क्या कहा जाता था? मैग्ना कार्टा कहा जाता था। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत के मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं। तो याद रखना, यहां पे लिखा है, ध्यान देना, यहां पे भारत के मूल संविधान में, मूल मतलब है ओरिजिनल, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक या मूल अधिकार थे? कुल 7 मौलिक अधिकार थे। जो भारतीय संविधान है, जो ओरिजिनल यानी जो बना था, उसमें कुल कितने मौलिक अधिकार थे? कुल 7 मौलिक अधिकार थे। याद रखना। आगे ध्यान दो, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो याद रखना है, जो 44वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। कभी कभी प्रश्न आपसे पूछा जाता है किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था संविधान से। तो याद रखना, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। क्लियर है? आगे ध्यान दो, इसे संविधान के
भाग 12 में, याद रखना ये जो संपत्ति का अधिकार है इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, यानी भाग 3 से हटा दिया गया और इसे संविधान के जो भाग 12 है उसमें अनुच्छेद 300 का या 300A के तहत कानून के रूप में जोड़ दिया गया। तो संपत्ति का जो अधिकार था उसे मौलिक अधिकारों से हटाकर उसे कहां पे जोड़ा गया? संविधान के भाग 12 में जोड़ दिया गया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300 का। अगर आप इसे अंग्रेजी में देखोगे तो यहां पे 300A लिखा रहेगा। तो संपत्ति के अधिकार को कहां पे जोड़ा गया? तो संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत जोड़ दिया गया। कैसे? कानूनी अधिकार बनाकर जोड़ा गया। तो इस तरह वर्तमान समय में संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो याद रखना 6 मौलिक अधिकार हैं। तो वर्तमान समय में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, वर्तमान समय में संविधान में कितने मूल अधिकार या कितने मौलिक अधिकार हैं? तो आप कितना बताओगे? 6 बताओगे। जब आपसे पूछा जाएगा भारतीय मूल संविधान यानी ओरिजिनल भारतीय मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो आप कितना बताओगे? 7 बताओगे। क्यों? क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था इसे हटा दिया गया। क्लियर हुआ? तो कौन कौन से 6 मूल अधिकार हैं? तो यहां पे ध्यान दो। पहला जो है वो है समता का अधिकार, दूसरा जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, उसके बाद है संवैधानिक विचारों का अधिकार। अब मैं इन अधिकारों को, जो मौलिक अधिकार हैं, इनको मैं एक एक वीडियो में सेपरेट पढ़ाऊंगा ताकि आपका जो नॉलेज है वो और अच्छा हो पाए। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके भारत के संविधान करके आपको मिल जाए, वहाँ पे आप संविधान के सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।